हम सरल समीकरण को समझना, समीकरण को बनाना, समीकरण क्या है, मतलब इस तरह आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी जो वीडियो चल रहे हैं वो सरल समीकरण पर चल रहे हैं। आज जो मैं करूँगा वो 7वीं की 4.4 और 8वीं की 2.2 प्रश्नावली करूँगा। और सरल समीकरण की सबसे अच्छी प्रश्नावलियाँ हैं ये, और सबसे मुश्किल प्रश्नावलियाँ भी हैं। जो इन प्रश्नावलियों को समझ जाता है वो समीकरण 7वीं का हो, 8वीं का हो, 9वीं का हो, 10वीं का हो, +1 2 का हो, कहीं पर भी हो, वहां पर हो सकता है। यहाँ एक चर का समीकरण है, वहां 2 चर के आ जाए, द्विघाती आ जाए, त्रिघाती आ जाए, लेकिन तरीके वही है समीकरण बना के हल करना। मतलब बहुत ही जरूरी प्रश्नावली और बहुत ही मुश्किल प्रश्नावली। लेकिन जब मैं यहाँ पर मुश्किल कह रहा हूं तो आप मुश्किल से भयभीत मत होना, मुश्किल से भयभीत मत होना। हम जितना मुश्किल होगा ये कोशिश करें उसको उतने ही ज्यादा सरल बनाएं। और ये भी सरलता की अंतिम सीढ़ी नहीं है, कोई भी अंतिम पड़ाव नहीं होता। आगे जब इसको हम सरल बनाएंगे आने वाले समय में, और आने वाले समय में ही नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूं पढ़ते पढ़ते तुम ही उसकी कोई सरल विधि बता देंगे। जब ये मैं आज ये टॉपिक करूं तो इसमें जो बच्चे 7वीं 8वीं के हैं वो अपना गणित खोल लें, 7वीं की 4.4 और 8वीं की 2.2। और जो इससे बड़े हैं या कोई जो शिक्षक साथी है वो गणित न खोले, वो अपने मन को इस तरह खुला रखे। जब मैं जो प्रश्न हल कर रहा हूं उसमें ये ढूंढे इसमें जटिलता कहां पर है, उस जटिलता से हम सरलता की तरफ कैसे जा सकते हैं, और इस अच्छी विधि क्या हो सकती है, और उनको हम शेयर करें। आपस में विचार विमर्श से समस्या हल होंगी। तो आओ इस पर हम बढ़ते हैं। जहां आज मैं इसका प्रयोग करूंगा उस प्रयोग में मेरा यही है कि मेरी यहाँ प्रक्रिया रहेगी, प्रक्रिया के बाद मेरा हल है, हल के बाद मेरा ये समीकरण है या शब्दों लिख रखे हैं। हो सकता है शब्द आपको ठीक नहीं दिखाई देते हो, लेकिन जो शब्द है मैं बोल रहा हूँ वो जरूर सुन रहे हैं, हम उसको कॉपी पर लिख सकते हैं। उसके बाद मेरा अनुवाद है, अनुवाद के बाद है भाव को समझना। मेरी प्रक्रिया ये चलेगी, प्रक्रिया, हल, समीकरण, अनुवाद और भाव को समझना। इसका रिवर्स भी है। अब रिवर्स में क्या आएगा, पहले भाव को समझना, भाव समझने के बाद उसका अनुवाद करना, अनुवाद के बाद समीकरण बनाना, समीकरण के बाद हल करना, और हल के बाद प्रक्रिया, ये सबसे जरूरी प्रक्रिया लिखना। तो इस काम को मैंने कैसे किया है, जैसे हम ज्योमेट्री में त्रिभुज बनाते हैं उसकी रचना लिखते हैं, ये प्रक्रिया उसके रचना के हल है, उसके चरण के हल है, कैसे हमने किया है। तो चलो मैं आता हूं अपने उस मुश्किल टॉपिक पर, और इस चुनौती के साथ कि इसको मैं बहुत ही आसान बनाऊंगा। चलो मैं कहता हूं, समस्या लेता हूं। मैंने ले लिया यहाँ पर 8x + 4 = 60। ये मेरा समीकरण, हमने इसको पहले भी हल किया। मेरा बिल्कुल पहला काम मुझे मैं चिन्हित करने, भाई ये मेरा अचर है, ये अचर है, ये स्वतंत्र चर है, लेकिन है तो ये अचर 8x के कारण। अब स्वतंत्र चिन्हित करने के बाद हम उनके पक्ष बदलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट, राइट टू साइड, वाम पंथ से दक्षिण पंथ, दक्षिण पंथ से वाम पंथ। जब भी हम पंथ या पक्ष बदलेंगे तो हमारी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। और वहां पर विचारधारा बदलने के बाद ये कहा था जो प्लस का है वो माइनस का, और माइनस का वो प्लस का। तो इधर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 8x = 60 - 4, और ये मेरा बन गया 56। और ये आ गया मेरा x = 56/8, 8 1 8, 8 7 56, ये आ गया 7, x = 7। ये सवाल हमने अनुमान विधि से भी किया था, भी मैं x के स्थान पर क्या रखूं और उसमें 4 जोड़ के 60 आ जाए, 8 7 56, 56 और 4 60, ये आ गया। मैंने इसको तुला विधि से भी किया था। तुला विधि में क्या था, मैं इस 4 को खत्म करने के लिए यहाँ से 4 घटा दूं, इधर से मैं 4 घटा दूं, 4 घटाने के बाद 56 आ जाएगा। फिर मैं इधर इसके गुणांक को, बहुत जरूरी मैंने बताई थी, इसके गुणांक को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 8 से भाग दूंगा, इधर भी 8 से भाग दे दूंगा, ये मेरा ये आ जाएगा। ये मेरी तुला विधि थी। तीसरी विधि जो हमने की थी ट्रांसपोज विधि। ट्रांसपोज विधि में क्या था, ये ट्रांसपोज विधि से हल किया हमने, स्थानांतरण यानी पक्षांतर करके उसकी पक्ष बदल कर, ये आ गया। अब ये तो हमने ऐसे सीख लिया। आज मेरी प्रसार उद्देश्य क्या है, मेरी प्रसार उद्देश्य ये है कि ये कहां से आया होगा ये समझना। 8x = 4, यदि मैं कह दूं किसी संख्या के 8 गुणा में, किसी संख्या के 8 गुणा में 4 जोड़ने से या 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न मेरा, संख्या ज्ञात करें, ये मेरा प्रश्न है।
अब इससे ये प्रश्न बना दिया मैंने, ये जिसको ये प्रश्न बनाना आ गया ना उसको प्रश्नावली आ गई। अब जब मैं देखूंगा ना तो ये मेरा कोई न कोई प्रश्न है और ये 4.4 का पहला प्रश्न है। अब जब मैं इसको पढ़ रहा था सीधा तो मुझे मुश्किल लग रहा था, तो इस तरह से जब हम प्रश्न बनाने लग जाएंगे ना, ये तरीका ये पढ़ाया मैंने, प्रक्रिया, हल, समीकरण, अनुवाद, भाव को समझना। तो इस पर तो मुश्किल कहाँ था। यदि मैं और प्रश्न पूरी इसी तरह है, अगर मैं एक प्रश्न लेता हूं 50 घटा 3x, 50 घटा 3x बराबर 8, मैंने ये लिखा मान लो। अब मेरे मन में ये आ जाना चाहिए इसका प्रश्न क्या रहा होगा, बस यही बात समझने सब। अब तो सबसे पहले आज मुख्य बात ये, इसका क्या रहा, 50 में से किसी संख्या का 3x घटाने पर 8 प्राप्त होता है। इसके और प्रश्न पढ़ सकते हैं भाई, 50 रुपए में से किसी के 5 रुपए उसके 3 गुणा घटाए तो 8 बचता है। इसके अनेकों प्रश्न पढ़ सकते हैं, अनेकों प्रश्न। जब मैं कहता हूं 50 में से किसी संख्या का 3 गुणा घटाने से 8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। ये ही प्रश्न। अब पिछले सवाल में मैंने एक स्टेप छोड़ा था, हर स्टेप के साथ हम कुछ नया जोड़ते जाएंगे। अब क्या है, बीजगणित क्या है, अज्ञात से ज्ञात करने वाला गणित तो बीजगणित है। अब जो ये थी, ये मेरी संख्या ज्ञात करती है, ये मेरी अज्ञात है, ये मेरी क्या है, अज्ञात है, अननोन है। अननोन टू नोन, अननोन से नोन की तरफ जाना, यही तो बीजगणित है। अब जो अननोन है उसको मैं क्या करूंगा, हमेशा ही यहां एक लाइन लिखूंगा, माना संख्या बराबर x। ये पिछले में हमने छोड़ा था, हमने इसमें एक लाइन और जोड़ दी। और ये क्या जोड़ेंगे, जो चीज निकालनी है मतलब जो अननोन है, अज्ञात है, उसी को मैं ज्ञात मान लूं, और वो मैंने क्या मान लिया, माना संख्या x, तो मेरे समीकरण बन जाएगा। अब फिर वही बात, -3x बराबर 8 -50 हमने चिन्हित किए, इनके पक्ष बदले। अब ये पूर्णांक को घटा के थोड़ा हम ध्यान रखें, -3x बराबर 8 -50, 50 में से 8 गए कितना गए, माइनस के 42 बचेंगे, क्यों, माइनस की संख्या बड़ी है। ये हम चिन्हों का ध्यान रखें, तो x बराबर कितना गया, x बराबर आ गया मेरा -42 बटे -3, माइनस से माइनस फिर गया, 3 एकम 3 और ये आ गया 14, तो x बराबर कितना गया 14। तो वो संख्या मेरी क्या है, 14 है। तो ये जो सवाल है, ये मेरा सवाल कौन सा है, ये भी मेरा फर्स्ट का ई पार्ट है, पहले क्वेश्चन का ई पार्ट है। अब ये बताओ मुश्किल कहां से है, मुझे 4 करवाने मुझे क्यों पड़ रही है। यदि पिछले वीडियो को देख के आप इसको खोल के देखते, मतलब ये मत मानो ना कि इस प्रश्नावली तक हम पहुंचे नहीं है, आपकी पहुंच 10वीं तक हो चुकी है। आप प्रश्नावली खोलें, पढ़ना शुरू करें, उसको हल करना शुरू करें, ठीक हो या गलत हो, आप कोशिश करें। कोशिश करने के बाद अगर गलत रहता है तो उसके लिए जिम्मेवार मैं हूं। तो अगला यदि मैं एक प्रश्न और लिख दूं इसमें, और उस प्रश्न को मैं इस तरह से लिख दूं, ये बना दूं, एक चित्र बना दूं, आप ये देखना मेरे से आप पहले करेंगे। मैंने यहां पर लिख दिया x, ये लिख दिया मैंने x = 2, चित्र बन गया आपके मन में, यार ये एक आयत है और इन भुजाओं का संबंध दे दिया, ये लिख दूं मैं 2x लिख दूं और बड़ा थोड़ा। अब ये भुजाओं संबंध क्या है, यदि ये मेरी भुजा x है तो ये क्या है 2x, मतलब इसका दुगुना और इसे 2 अधिक, तो इसका प्रश्न क्या बनता होगा, मतलब एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। ये शब्द आपके मन में बढ़ते आ जाना चाहिए। जो आपने भाषा लिखनी है, जो हम अनुवाद की बात कर रहे हैं, वो यहां से इसके भाव समझते हुए इसका अनुवाद हम नहीं करते, इसका अनुवाद ये आएगा। अपने गणित में ये दे रखा है, इससे ये बना रहे। हम प्रस्तुत इसके सरल कैसे कर रहे हैं, हम इस प्रश्न से जो सवाल है गणित का वो बना रहे हैं। तो ये बात आ गई मेरे पास, इसका दुगुने से 2 अधिक है। और एक इसने दे दिया इसका परिमाप दे दिया इसने, परिमाप इसका 154 मीटर, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। अब ये देखते ही हमारे मन में जो चीज लंबाई चौड़ाई निकालनी है, मैंने मान ली इसकी माना चौड़ाई कितनी x, तो मेरी लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई उसकी 2 गुणे से, इसका 2 गुणा और उससे 2 अधिक जमा में 2। यदि कहता 2 कम है तो मैं यहाँ पे घटा 2 कर देता। अब 154 का प्रयोग करें, 154 क्या अपना 2 गुणा में
लंबाई जमा चौड़ाई, ये मेरा परिमाप होता है और ये बराबर मेरा 154। ये लाइन बहुत जरूरी, यहां से हमारा समीकरण बना। ये समीकरण है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 154, ये ध्यान रखना। अब मैं इनका मान रख 2, लंबाई कितनी मेरी, लंबाई थी मेरी 2x जमा 2, 2x जमा 2 जमा चौड़ाई कितनी थी x, इनको आगे पीछे लिख सकता हूं मैं, x जमा ये लिख सकता हूं बराबर कितना 154। अब कल भी ऐसा सवाल किया था, ये जो 2 है, ये 2 इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। पहले हम इसको खोलेंगे, इसको खोलूंगा कितना देगी 4x जमा 4 जमा 2x बराबर 154। इनको चिन्हित करें हम। अगला काम ये था मेरा, चर को चिन्हित करें। एक मेरा ये है चर, एक मेरा ये है, तो इसको इधर ले जाऊं, इनको एक पक्ष में करें, जो जिसका जैसा स्वभाव है, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो मेरा क्या जाएगा 4x जमा 2x बराबर 154 घटा में 4, 154 घटा में 4। ये करने के बाद उनको उनके पक्ष में करने के बाद हमने करनी थी क्या, संक्रिया लागू करनी थी। संक्रिया में यहाँ पर 2 ऑपरेशन थे, या तो एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, या जोड़ या घटा। अब यहाँ इधर क्या है, ये एडिशन का है, योग की संक्रिया जो कितना जाएगा 6x। इधर क्या है, ये घटाई संक्रिया ही कितना जाएगा 150, 54 में गई। तो यहाँ x कितना आ जाएगा, मेरा x आ जाएगा, x आ गया मेरा x बराबर 150 बटे में 6, 6 से कट के 6 दूनी 12, 6 दूनी 30, कितना आ गया 25। अब मेरे पास ही आ गया 25, और 25 लिखने के बाद मैं नीचे लिखूंगा लाइन, मेरी लंबाई कितनी, मेरी लंबाई आ गई, लंबाई कितनी आ गई 2 गुणा में 25 जमा में 2, कितना आ गया 50 गुणे 52, 25 गुणे 50, 50 में 52, और मेरी चौड़ाई कितनी आ गई, मेरी चौड़ाई आ गई कितनी 25 आ गई। अब ये मेरा ठीक है गलत है, पिछले में हमने यहां माना वाला जोड़ा था, अब ये बार मैं इसकी पड़ताल जोड़ रहा हूं, ये ठीक है गलत है, हम पड़ताल करेंगे। पहले सवाल में मैंने कुछ नहीं माना, सीधा निकाला। दूसरे सवाल में मैंने एक लाइन बढ़ाई थी, इसमें हमने एक और बढ़ा दी इसकी पड़ताल क्या है, मैं यहां पर इसका मान रख के देखूं, यहां यदि इसको हल करें इसके बराबर आ जाए तो इसका मतलब मैं ठीक हूं, वरना मेरा सवाल गलत है। अब x के स्थान पर मैं रखूं, x में आ रहा 25, x के स्थान पर 25 रखूं तो मैं क्या है 2 गुणा 25 मेरा 50 जमा 2 जमा 25, ये आ गया मेरा। इसको मैं जोड़ दूं, 25 2 27, 27 और 50 77, और ये गुणा में 2, ये में आ गया 154, 2 7 14, 2 7 15 154। इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूं। यदि मैं ठीक नहीं हूं, यदि ठीक नहीं आए तो मैं अपनी गणना को या समीकरण को एक बार देख लूंगा कि मुझे मैंने कहां पर गलती की है। तो ये सवाल है, बाकी इसके जो सवाल बचते हैं 7वीं के, वो आप खुद करेंगे। एक बार थोड़ा जब हमने यहाँ कहा 8वीं बच्चे भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो एक बार 8वीं के प्रश्नों को छू के देखते हैं, और 8वीं प्रश्नों छुएंगे ना तो आप ये मानेंगे ये तो 8वीं 7वीं से भी आसान है। और एक बार मैं एक मुश्किल प्रश्न लेके देखता हूँ, मैं मुश्किल प्रश्न लेके देखता हूँ। मैं कहीं पर ये लिख दूं x घटा 1/2 और गुणा 1/2, मैंने ये लिख दिया x घटा 1/2 गुणा 1/2 और बराबर 1/8। जिस बच्चे को इसका प्रश्न बनाना आ गया, इसकी भाषा बदलना आ गया, उस बच्चे को समीकरण हल करना आ गया। इसमें क्या है, ये था परिणाम उसका 1/8 प्राप्त हो। ये क्या कोई संख्या है, मैंने माना आयु लेंगे, जो भी माना आयु है या और भी कुछ है, रुपए है, कंचे है, मान लिया मैं संख्या माना संख्या बराबर x। इसको लिखते हैं तुम्हें, ये मेरा ये आ गया, ये आ गया मेरा क्या, उसका परिणाम क्या प्राप्त हो, परिणाम है मुझे 1/8, उसका परिणाम मुझे क्या मिले 1/8, ये यहां भी आ गया। अब ये क्या है, ये मेरा 1/2 है, यानी इसको हम 1/2 से गुणा करें, उसको क्या करें 1/2 गुणा करें, 1/2 गुणा करें, उसका आधा करें, 1/2 से गुणा करें, 1/2 से गुणा करें। यहां से मेरी भाषा ये बोल रही है, जो मैं भाव समझ रहा हूं, ये मेरा परिणाम है, ये मेरा उसकी गुणा है। ये क्या है, ये मेरी संख्या थी, और संख्या में से क्या क्या है 1/2 घटाया है, तो संख्या बनेगी किसी संख्या में से 1/2 घटाने से प्राप्त परिणाम या अंतर को 1/2 से गुणा करने पर परिणाम 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें, 1/2 से गुणा करने पर परिणाम 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें,
ये मेरा प्रश्न बन गया। यहां से जिसने प्रश्न बना लिया उसने सब कुछ सीख लिया। अब जिसका ये प्रश्न था, इसने जो प्रश्न बनाया था, अब उस प्रश्न को पढ़े, इसको प्रश्न को पढ़े तो क्या आएगा, वो x में से 1/2 घटाए, इस परिणाम को या अंतर को 1/2 से गुणा करें, 1/8 आएगा। अब इसको हल कर दूंगा, हल करूंगा तो क्या करूंगा, 1/2 इसका भाग, तो ये आ गया मेरा x/2 घटा 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/8, और ये आ गया मेरा x/2 घटा 1/4 बराबर 1/8। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया x/2 बराबर 1/8 जमा 1/4। इसका हल आता है, आपको इसका जोड़ आता है भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे, 1/8 जमा 1/4, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 8। भाई 8 और 4 का लघुत्तम जैसे ये निकालते हैं हम, 2 से 2 चौके 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 1 और 2 की गुणा करते हैं हम, कितना आ जाएगा 8। तो 8 को 8 से भाग दे 1, 8 को 4 से भाग दे 2, 2 की 1 की गुणा कितना जी 2, और ये आ गया 3, और ये 3/8, तो ये आ जाएगा 3/8। तो x का मान कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 3/8 गुणा में 2, और ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर आ गया 3/4, कितना आएगा x बराबर 3/4। इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं और भी कुछ इसमें और जोड़ूं तो ये लेता हूं मैं, अगर मैं कोई चित्र बना दूं, यहां पर चित्र बना दिया मैंने, ये हमने कर लिया, उसे आयत का था। अगर मैं चित्र और ले लूं, मैं कहता हूं x जमा 1 जमा x जमा 2 बराबर 51। इसको मैं हल करूं तो हल क्या है इसका, मैं इनको इधर ले जाऊं, ये आ गया मेरा x जमा x बराबर 51 घटा 1 घटा 2, मैंने इनका पक्ष बदला है। अब इन पर संक्रिया लागू करूं तो कितना, 1 2 3, 3x बराबर 51 घटा 3, और ये मेरा गया 48, और x बराबर कितना आ गया मेरा 48/3, 3 से कट जाएंगे, ये आ गया मेरा 16, और ये आ गया 16। उत्तर क्या आ जाएगा मेरा उत्तर आ जाएगा 16 में 1 जोड़े 17, 17 में 1 जोड़े 18, 16 17 18, ये आ गया। तो ये हल कर दिया मैंने। पर इसका प्रश्न क्या रहा होगा, क्या प्रश्न रहा होगा, मैं ले रहा हूं 16 17 18, ये इससे अगली, ये इससे अगली, तो क्या है, लगातार 3 प्राकृत संख्याएं हैं, ये लगातार 3 प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये क्या है मेरा, ये पहली प्राकृत संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये क्या है, इनका सब के बीच निशान किसका है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो और अच्छे दिखाई देगा आपको, ये मेरी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये क्या इनका जोड़ है। तो क्या ऐसी 3 प्राकृत संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 51 हो। इसका प्रश्न क्या बनेगा, ऐसी 3 लगातार प्राकृत संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 51 हो, जिनका योग 51 हो। तो इस तरह के सवाल हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। तो हमने 7वीं की 4 बिंदु 4 और 8वीं की 2 बिंदु 2, ये इसके सवाल हमने हल करने हैं। आशा है आप इनको समझ रहे होंगे। कितने सरल कर पाया होगा ये आप काम करोगे तब बताओगे। धन्यवाद।